औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ। ये सूरतुल कहफ़ की आखिरी रुकू की आयात हैं। सूरतुल कहफ़ बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। इसके अंदर वाक़यात बयान हुए हैं। कहफ़ गार को कहते हैं, यानी गार वालों का किस्सा। मालिक फरमाता है कि वो चंद नौजवान थे, बिल्कुल नौजवान, खाते पीते घरानों में से थे, मुअज़्ज़ज़ लोग थे, नौजवान थे बिल्कुल, और वो अपने रब के ऊपर ईमान ले आए। अपने मालिक और खालिक को उन्होंने पहचान लिया, और पहचानने का जो तरीक़ा अल्लाह ताला ने बताया है अपनी इस किताब के अंदर तमाम अंबिया के ज़रिए कि गौर व फ़िक्र करो, ये ज़मीन और आसमान के इस निज़ाम के ऊपर गौर करो। रात के बाद दिन के आने को देखो, सूरज के निकलने को देखो, चाँद के घटने और बढ़ने को देखो, हवाओं के चलने को देखो, बारिश के निज़ाम को देखो, पहाड़ों को देखो, दरख्तों को देखो, जानवरों को देखो। ख़ुद अपनी जिस्म के ऊपर गौर करो, अपनी खुराक के ऊपर, खाने के ऊपर गौर करो। हर तरह का आदमी ईमान और अक़ीदे को समझ सकता है। हत्ता कि काम कैसान है, देहाती है, वो भी गौर करे। ये जो गाय उसने रखी हुई है, भैंस उसने रखी हुई है, बकरियां रखी हुई हैं, इसके ऊपर गौर करो। किस तरह ये चारा खाते हैं, भूसा खाते हैं, खल डालते हो इनको, पानी पीते हैं, और किस तरह इनके जिस्म के अंदर से अल्लाह ताला खून को अलहदा कर देता है, इनके पेशाब को अलहदा कर देता है, और उसी जानवर के अंदर से, उसके थनों से किस तरह खुशबूदार दूध निकलता है। खालिस दूध जो पीने वालों के लिए लज्जत होती है, उसमें खुशबू होती है, जायका महसूस होता है, अच्छा लगता है, ताकत है उसके अंदर। इसके ऊपर गौर करो, ये कौन कर रहा है। गौर करो, किसी एक के ऊपर हाथ रखो कि क्या अल्लाह के अलावा कोई और ये काम कर रहा है। कोई फरिश्ते ये कर रहे हैं, कोई नबी ये कर रहे हैं, कि औलिया अल्लाह कर रहे हैं, तुम्हारे पीर साहब कर रहे हैं, या तुम्हारा कोई दरबार, कोई हजरत, बताओ कौन कर रहा है ये, कौन तुम्हारे लिए। और फिर तुम्हारे जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम भी वो खुद अल्लाह कर रहा है। ये नहीं कि चारा तुम खुद डालो और फिर अल्लाह ताला उसमें से दूध, नहीं, चारा भी अल्लाह ने पैदा किया। जो पानी पीते हैं जानवर, उस पानी को अल्लाह ने पैदा किया, चारे को अल्लाह ने पैदा किया। दरख्तों के पत्ते खाते हैं, पत्ते अल्लाह ने पैदा किए। कोई एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्यों शक लग गया है, आखिर क्यों तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। अगर तो कोई एक पत्ता अल्लाह के अलावा किसी और ने पैदा किया हो, हवा का एक झोंका किसी और ने चलाया हो, तो फिर तो बात समझ में आती है कि कुछ शुबह सा लाक हो गया है, कोई मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मिक्स हो गया है। जबकि तुम खुद इस बात के गवाह हो कि सब चीज़ें अल्लाह ने की हैं। तो फिर बताया फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, कि देखो जानते बूझते सब कुछ समझते हो, तुम कैसे कह सकते हो मैं दीन ईमान का पता नहीं है।
तौहीद का और शिर्क का हमें इल्म ही नहीं है। बाप दादा के एक तरीके पर चले आ रहे थे। तो जो बाप दादा का तरीक़ा था उसी पर हम चले आ रहे हैं, और अगर अल्लाह ने इस जुर्म की वजह से पकड़ना ही है तो फिर हम मुजरम नहीं हैं, बल्कि हमारे बड़े हैं जिन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया है, हम तो बस पीछे चलने वाले थे। तो अल्लाह ताला ने ये सारे उज़्र ख़त्म कर दिए। और फिर आखिरी रुकू के अंदर, सूरतुल कहफ के आखिरी रुकू के अंदर खुलासा बयान किया अल्लाह ताला ने पूरे मज़ामीन, बल्कि पूरे कुरान का यकीन कीजिए यही निचोड़ है। फरमाया अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, क्या गुमान किया है, क्या सोच लिया इन्होंने, किसने इनको बता दिया है, ये क्या दिमाग इन्होंने बना लिया है कि मुझे छोड़कर, अल्लाह कह रहा मुझे छोड़कर मेरे बंदों को, मेरे ग़ुलामों को, मेरे बंदों को जो इन्हीं जैसे बंदे हैं। दूसरी जगह फरमाया इबादुन अमसालुकुम इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अल्लाह के अलावा। अब देखिए अल्लाह की शान देखिए कि लिस्ट नहीं बयान की है, आम बात बयान कर दी, क्योंकि मुशरिकीन मक्का पुकार रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकार रहे थे, उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को पुकार रहे थे, लात मनात हुबल की दुआएं दी जा रही थी, उनको पुकारा जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हमारी कौम के लोग ये नारे लगाते हैं, पुकारते हैं, या अली मदद, या गौसल मदद, या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दो कश्ती, बरी बरी इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी, या रसूलल्लाह मदद, लब्बैक या रसूलल्लाह, इस तरह यहाँ से पुकारते हैं और कहते हैं कि हम पुकारे यहाँ, आका सुने मदीने में, ऐसी सुमात, ऐसी सुनने की ताकत पे लाखों सलाम, ऐसी ताकत, ये खालिस अल्लाह वाली ताकत कि जहाँ से भी पुकारो, सुबह पुकारो, शाम को पुकारो, अंधेरे में पुकारो, रोशनी में पुकारो, तो ये सुनते हैं। इस तरह इन्होंने अल्लाह की सारी सफ़ात दे दी अल्लाह के बंदों के अंदर। फिर उनके नाम की नज़र न्याज करते हैं, उनको खुश करने के लिए कोई चूरियों से खुश होता है, कोई बिरयानी से, और कहीं शरबत बांटे जाते हैं और चढ़ावे चढ़ते हैं, कोई वालेकुम सलाम, कहीं बकरे चढ़ाए जाते हैं, अंदाज़ा लगे बड़े बड़े बैल चढ़ाए जाते हैं मज़ारों के ऊपर, ऊँट तक की खबरें मैंने सुनी, ऊँट चढ़ाया हज़रत का, इस तरह वो ज़िबा करते हैं। और फिर वहाँ कहते हैं यहाँ लंगर जारी है, हज़रत का लंगर जारी है जी, बताओ ये हज़रत की कब्र के अंदर से लंगर निकल रहा है या तुम लंगर चला रहे हो? तुम्हें मना किया गया था कि वहाँ लंगर मत बांटना, इनकी नज़रों न्याज मत करना, हाँ अल्लाह के लिए करो, किसी जगह गरीबों को बांटो, घरों में दो, उनको रिश्तेदारों को दो, तो ये तो अल्लाह की इबादत है। लेकिन ये गरीबों को भी देते हैं, एक ख़ास अड्डे के ऊपर जाकर देते हैं, जब तक ये साथ शिरक ना करें इनको मज़ा ही नहीं आता है, इनको यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह ताला कबूल करता है। एक साहबी आए, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैंने एक मन्नत मानी थी, नज़र मानी है कि फ़लाँ जगह जाकर मैं ये नज़र पेश करूँगा, एक जगह का नाम लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तफ्तीश की कि बताओ वहाँ कोई किसी दौर के अंदर कोई बुत तो नहीं रहा है, किसी शख्सियत की बुत वहाँ बैठे, चलो बुत, उसने कहा नहीं बुत कोई नहीं है। उसने कहा कोई ऐसी जगह जहाँ कोई, जिस तरह ये मुशरिक बना लेते हैं कि फ़लाँ जगह बाबा जी बैठे थे, तशरीफ़ रखा था इन्होंने थोड़ी देर के लिए, वहाँ जाके इबादत करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह पूछा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि इलाके में ऐसी बात तो नहीं मशहूर है कि कोई बुज़ुर्ग जो कोई बड़ा ऐसा वहाँ बैठा हो, तो इस तरह की यादाश्त हो? उनका नहीं, ऐसी बात भी कोई नहीं। फिर एक और तीसरी बात भी पूछी, तो जब तीनों बातें बता दी कि बिल्कुल इस तरह का शैबा तक नहीं है, बस मेरे ज़हन में ऐसे फ़लाँ जगह जाके जिन्हें मैं यह कुर्बानी करूँगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फिर अपनी मन्नत पूरी करो। आप गौर कीजिए कितनी बड़ी तफ्तीश की नबी अलैहिस्सलाम ने, कितना नबी अलैहिस्सलाम को एहसास था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा इस्तिहान हो जहाँ ये मुशरिक वहाँ कोई ऐसा अकीदा रखते हों, तो वहाँ जाके अल्लाह की नज़र करना भी जायज़ नहीं है। और कुरान के अंदर भी आ गया वमा ज़ुबिया अला नुसब,
कि कोई ऐसी जगह जो किसी स्थान के ऊपर अगर आप अल्लाह के नाम का भी करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसी के खाते में डाल देता है। अल्लाह इतना गयूर रब है। फरमाया क्या है इनकारियों ने, अब देखिए कफारों का क्या तर्जुमा किया जाए, इनको सबसे बड़ा गिला ये है कि हमें काफिर कह देते हैं। भाई काफिर के कोई सींग थोड़े ही होते हैं। काफिर का उर्दू में तर्जुमा इनकारी, ना मानने वाला, अल्लाह की खालिस इबादत ना करने वाला। और अभी इसकी तशरीह आ रही है, अल्लाह की किताब बयान कर रही है। यही वो किताब है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों के अंदर पढ़ा करते थे, मजमों में जाके पढ़ा करते थे, उनके मेलों में जाके पढ़ा करते थे, उनको सुनाया करते थे। वो नहीं सुनना चाहते थे कि ना आया करो यहाँ, बस आप अपनी जगह बैठ जाएं और जिसको दीन सीखना होगा हम आपके पास आ जाया करेंगे। ये क्या करते हैं, हमारी पब्लिक प्लेसों के अंदर आ जाते हैं, यहाँ में डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ हमारी महफिलें जमी हुई होती हैं और आप बीच में अपना एक बयान करना शुरू कर देते हैं, तो इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, दो राय पैदा हो जाती हैं, दोस्त आपस में इख्तिलाफ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप ना करें, हम दीन जिसको सीखना हो हम आपके पास आया करें, अच्छी सी बातें वहीं सुनाया करें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़रा परवाह नहीं की, क्योंकि यही अम्बिया का दीन है, यही अम्बिया का तरीका है। ये कोई पीरी मुरीदी नहीं है कि पीर साहब बैठे हुए मुरीदों की जुर्मट के अंदर और मुरीद आके जाके हल्का बना लेंगे और बस वहाँ। ये तो अम्बिया की दावत है, ये तो गलियों के अंदर, चौकों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, मजमों के अंदर, मेलों के अंदर, वहाँ जाकर उनको सुनाई जाती है इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। लोगों तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा दाता, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा मुश्किल कशा, तुम्हारा हाजत रवा, बंदा परवर, गरीब नवाज वो एक अल्लाह है, उसके अलावा किसी और को ना पुकारो। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। इस तरह दावत दी जाती है माशरे के अंदर। तो यहाँ बताया कि क्या इन इनकारियों ने, काफिरों ने ये गुमान कर लिया है कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज, अपना मुश्किल कशा, अपना हाजत रवा, गरीब नवाज मान लें और फिर उससे कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मालिक फरमाता अच्छा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सुनो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, कि मैंने, मालिक फरमाता है मैंने तो जो जहन्नम बनाई ऐसे काफिरों के लिए, ये मंसूबा था कि एक गिरोह ने जन्नत में जाना है और एक गिरोह ने जहन्नम में जाना है। जन्नत और जहन्नम पहले बनाई और उसके बाद फिर ये इंतज़ाम किया, इम्तहान लिया कि नतीजा आखिरी जो निकलने वाला है, जो आखिरी छांटी होगी कि अल्लाह की बंदगी करने वाले, सिर्फ़ अल्लाह को अपना अकेला माबूद मानने वाले, वो जन्नत में जाएंगे। अगर गुनाहगार हैं, दुनिया के अंदर गुनाह भी हो गए उनसे, तो जितने अल्लाह ताला मुनासिब समझेगा उनको जहन्नम की आग के अंदर रखेगा, बड़े बड़े गुनाहगारों को। बाकी आम माफ़ी होगी मोमिनों के लिए, अल्लाह की बड़ी माफ़ी है, यकीन कीजिए। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और एक हिस्सा इस कायनात में बखेरा है। 99 हिस्सों को अभी तक छेड़ा ही नहीं गया है, बिल्कुल उसको टच नहीं किया गया है। अंदाज़ा लगाएं अल्लाह की शान। एक हिस्सा इस कायनात में फैला दिया, जिसकी वजह से इंसान आपस में मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदार आपस में मोहब्बत करते हैं, दोस्त आपस में मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते इंसानों से, मोमिनों से मोहब्बत करते हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, जानवर आपस में मोहब्बत करते हैं। हत्ता कि ये जो दरिंदे होते हैं चीर फाड़ कर खाने वाले, आम तौर पर इनके अंदर रहम अल्लाह ने नहीं रखा होता है, लेकिन अपने बच्चों के मामले में वो अपना पाँव पीछे कर लेते हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँच जाए। ये उस रहमत का हिस्सा है जिसकी वजह से ये मामला करते हैं। अंदाज़ा लगाइए कितनी मोहब्बत दुनिया में। एक किसी का ये हाल है, अम्बिया किस तरह एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते रहे, अम्बिया किस तरह अपनी उम्मतों से मोहब्बत करते रहे, नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए कितने खैरख्वाह और कितनी मोहब्बत करते रहे। किस वजह से करते रहे? उस एक रहमत की वजह से जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई इस कायनात के अंदर। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 99 हिस्सों को तो अभी छेड़ा ही नहीं गया है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस हिस्से को भी ऊपर उठाएगा और 100 की 100 पूरी की पूरी रहमत अल्लाह ताला मोमिनों के ऊपर निछावर कर देगा। सिर्फ मोमिनों के अंदर, याद रखिए, मुखलिस मोमिन जो अल्लाह को मानने वाले होंगे। और आम हालात के अंदर भी अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मोमिनों के ऊपर हर वक्त निछावर होने के लिए तैयार होती है। और उसकी शान, उसकी
रहमत ये है कि इस रमज़ान के महीने के अंदर वो गोया वो जोश में आ जाती है, वो तुग़यानी उसके अंदर आ जाती है, तूफ़ान बर्पा हो जाता है अल्लाह की रहमत के अंदर। इस वजह से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखे हुए और इतना जोश आता है उसके अंदर कि मालिक फरमाता है मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाब गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो ईमान खालिस के साथ, कड़ी शर्त लगाई साथ, ईमान बिल्कुल सही है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता है, अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करने का उसका कोई उसके अंदर वो नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं, तवक्कुल नहीं, किसी की नज़र न्याज नहीं, पुकार नहीं, वास्ता वसीला नहीं, ये सारी चीज़ें वो खालिस अपने मालिक के लिए करता है। और वह एहतसाब यानी अपना एहतसाब करते हुए, अपनी कमियों कोताहियों के ऊपर नज़र रखते हुए, फिर अल्लाह से सवाब की नीयत से कि ये मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया है, और साथ ही उसने वायदा फरमाया कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा मालिक मुझे माफ़ कर देगा, वो कबूल करेगा। इस अंदाज से अल्लाह के साथ मोहब्बत के साथ जो रमज़ान के रोज़े रखता है मोमिन, मालिक फरमाता है पिछली तमाम गुनाहों को मैं माफ़ कर देता हूँ। अंदाज़ा लगाइए, मालिक ने ये नहीं कहा कि 50 साल का हुआ या 80 साल का, 100 साल का भी अगर है, इस शर्त के साथ वो रोज़े रखे तो पिछले तमाम गुनाह माफ़ करने के लिए मालिक तैयार है। फिर मोमिन कामा रमज़ान के बारे में भी यही आया कि जो क़याम लैल करे, नवाफिल पढ़े, तरावी जिसे कहते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए और सवाब की नीयत से एहसाब करते हुए कि मालिक जो पहले भूल हो गई बस हो गई, मालिक अब नहीं करूँगा, अब मैं सीधा रहूँगा, इस तरह अल्लाह के साथ अहद व पैमान करे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर तीसरा हिस्सा एक ही हदीस के 3 हिस्से, फरमाया मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान व एहतिसाब गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो जिसने शौक़ के साथ लैलतुल क़द्र के अंदर जागा है, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए कि मालिक का ऐसा रहमत का तूफ़ान आ रहा है। अंदाज़ा लगाइए, एक रात की इबादत को मालिक ने कम अज़ कम जो हिसाब लगाया जाए तो 83 साल से भी ज़्यादा, 83 साल अगर कोई बंदा क़याम लैल करता रहे वो एक तरफ और इस एक रात का एक तरफ, तो ये भारी पड़ जाएगा। कितनी उसकी रहमत है, कितना उसका एहसान है अल्लाह ताला ने। ये अंदाज़, ये सारी चीज़ें या इबादत के जितने मामलात हैं उसी एक ईमान को मजबूत रखने के लिए उसके ये पिलर हैं, ताकि वो तल्लक जो अल्लाह के साथ होता है वो कायम और दायम रहे, वो तल्लक न टूटे। ये मेरा बंदा है, मेरे अलावा किसी और के सामने न झुके। फिर पुकारें लगाई जाती हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। लोग आम तौर पर इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। ऐलान करता है मोमिन, वो जो किसी ने कहा ना कि अल्फाज व मानी में नहीं तखाफल, लेकिन मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और है। मुजाहिद जब कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ऐलान कर रहा होता है कि लोगों सुनो, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दस्तगीर नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, ये सब झूठ और फ्रेब का एक चक्कर है जो तुम्हें दिया जा रहा है, अल्लाह अकेला माबूद है। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान करता है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अंदाज़ा लगे, लाउड स्पीकरों के अंदर हम ऐलान करते हैं, फिर भी ये मुशरिक आगे पीछे रसूल को नहीं मानते हैं, रसूल नहीं मानते हैं। भाई बताओ, लाउड स्पीकरों के अंदर हम कहते हैं अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल हैं। और फिर ऐलान किया जाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ सलात की तरफ, यानी अल्लाह के सामने झुकने की तरफ आ जाओ, अल्लाह के सामने क़याम करो, अल्लाह के सामने रुकू करो, अल्लाह के सामने सजदे करो। ये फलाह है, ये कामयाबी है, ये जन्नत का रास्ता है, ये अंबिया का रास्ता है। इस तरह ऐलान किया जाता है। फिर भी ये मुशरिक ऐसा शरारती और इनके मौलवी ऐसे फरेबकार होते हैं, कहते हैं बुज़ुर्गों को नहीं मानते, बुज़ुर्गों को नहीं मानते। हर नमाज के अंदर हम अपने लिए भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद अल्लाह के साथ अहद व पैमान करते हैं, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। इस तरह जोर है इसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगना, हम किसी और से नहीं मांगते। और फिर ए दिन सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहते हैं, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, या अल्लाह नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। नेक लोग कहते हैं, बुजुर्गों को नहीं मानते। बताओ, हम तो कहते हैं या अल्लाह सही मानों में जो बुजुर्ग गुजरे हैं, अम्बिया गुजरे हैं और सहाबा इकराम गुजरे हैं, ताबीन गुजरे हैं, तबा ताबीन गुजरे हैं, और जो भी बीच में अल्लाह के बंदे गुजरे हैं सही मानों में, जिनको अल्लाह अपना बंदा कहता है, हमें उनके रास्ते पर चला, तो वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे इसी वजह से कि वो अल्लाह को मानते थे। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार रहे होते तो वो नेक कहाँ होते, वो वलीउल्लाह कहाँ होते, वो नबी कहाँ, फिर अल्लाह उनको बाकी छोड़ता अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते।
क्योंकि अल्लाह ने ऐलान किया है वलाउ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये नबी भी शिरक करते, अम्बिया भी शिरक करते हैं, सूरह अल-अनाम के अंदर और सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू के अंदर, मालिक फरमाता मैं इनका किया कराया बर्बाद कर देता। बताओ, वो तो इसीलिए वो उनके अमाल कायम रहे कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया था, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारा था। इस तरह ऐलान होते रहते हैं, लेकिन बदबख्ती इनकी ये नहीं आते हैं अल्लाह की जो खालिस मस्जिद है इसकी तरफ नहीं आते हैं। और अगर कभी मस्जिद का ध्यान भी चला जाए तो शिरक वाली मस्जिद की तरफ दौड़े जाते हैं, शिरक वाली मस्जिद की तरफ, जहाँ से ईद के ऊपर मैंने अपने कानों से ऐलान सुने हैं। इनके बड़े हजरत ये दुआ मांग रहे थे कि हमें तो जो कुछ मिला है भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है, सब कुछ उन्हीं की इनायत है। और फिर मौलवी साहब आए तो उन्होंने आगे दुआ मांगी कि या अल्लाह ये जो रोज़े रखे हैं, ये तरावियाँ पढ़ी हैं, कुरान की तलावत भी की है, ये अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले। अंदाज़ा लगाइए, इनका गोया अल्लाह के साथ तो कोई तल्लुक़ ही कोई नहीं है। ये हबीब के सदक़े दुआ मांगना इस तरीके से, ये पूरे कुरान का इनकार है, सूरह फातिहा का इनकार है। पूरे कुरान में कहीं इस तरह की दुआ मौजूद नहीं। अंदाज़ा लगाइए, अम्बिया की दुआएं मौजूद हैं, औलिया अल्लाह की दुआएं मौजूद हैं, किसी एक नबी और वली ने इस तरह दुआ कभी नहीं मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के अंदर जितनी दुआएं मांगी गई हैं हदीस के अंदर आई हैं, सहाबाए किराम को खुद सिखाई हैं। कई दफ़ा सहाबाए किराम ने खुद पूछा कि मुझे ये दुआ सिखाइए इस तरह की, तो वो जितनी दुआएं हैं हदीस की किताबों के अंदर कहीं वास्ता वसीला नहीं है, बराह रास्त रब्बाना अल्लाहुम्मा रब्बाना, इस तरह की दुआएं हैं इनकी अपनी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। चाहे ये मसलक परस्त हैं, जो छोटी छोटी दुआएं की किताबें, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, रब्बाना अल्लाहुम्मा रब्बाना, इस तरह दुआएं हैं। बताओ कहाँ वास्ते वसीले। लेकिन ये शिरक के साथ अल्लाह को नाराज़ करते हैं, इनको खालिस चीज़ चाहिए ही नहीं है। जिस तरह दूध के अंदर पानी मिलाने की जिसको आदत बढ़ जाए, एक किसी से ग्वाले से दूध कहा कि खालिस, उसने कहा बाप ने कहा मैंने कसम खाई है खुद भी पीऊँगा तो पानी डाल के पीऊँगा, मैं नहीं अब खालिस दे सकता। इस तरह इन्होंने शिरक के ऊपर गोया कसमें खाई हुई है कि अल्लाह को खालिस इन्होंने नहीं पुकारना है। जब भी पुकारेंगे शिरक के साथ पुकारेंगे, वास्ते वसीले के साथ पुकारेंगे। कहीं ना कहीं एक सजदा बीच में, इनको खालिस मस्जिद नहीं अच्छी लगी है, ऐसी मस्जिद कहते हैं जहाँ एक तो सजदा होना चाहिए ना, किसी नबी को तो सजदा करवाओ। इन्होंने फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मनवाया कि उस सजदा कहीं खालिस अल्लाह करना मामला हो जाए। अल्लाह के बंदो, यही वो शैतान का वार है, यही वो चीज़ है। अल्लाह की तरफ से यही मुतालबा है कि खालिस रखना, अपने अकीदे को खालिस रखना अल्लाह के लिए। अगर जन्नत चाहिए तो, अगर जहन्नम से बचना चाहते हो तो देखना मेरे बंदों को बीच में ना लेके आ जाना, मेरे बंदों के रुकू और सजदे ना करना, मेरे बंदों की नज़र न्याज ना करना। और अगर ये करोगे तो ऐसे ही लोगों के लिए मैंने जहन्नम को मेहमान नवाजी के तौर पर तैयार करके रखा हुआ। मेहमान नवाजी के तो ये तंज़िया अंदाज है, जिस तरह वो पुलिस वाले करते हैं ना, कभी किसी बड़े बदमाश को पकड़ के, आओ जी तुम्हारी मेहमान नवाजी आज तैयार है, आज लेतर तुम्हारे लिए तैयार है। वहाँ ये नहीं कि वहाँ जाके पराठे मिलेंगे, इस अंदाज से कहा जाता है पकड़ा गया, आज पकड़े गए हो, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी, ज़रा चलो उधर। इस अंदाज से मालिक से ज़्यादा कौन अल्फाज का इंतखाब कर सकता है। मालिक फरमाता है मैंने ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह को छोड़कर, यानी मुझे छोड़कर मेरे बंदों को नाज़िल गए, मेरे ग़ुलामों को, जो इन जैसे ग़ुलाम थे, जो मेरे सामने झुके रहते थे, मुझे पुकारते थे, उनको इन्होंने माबूद बना लिया है और उनके सामने झुकते हैं, उनको पुकारते हैं, उनकी नज़र न्याज़ें हैं, उनकी कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं और नज़र न्याज करते हैं, वास्ते वसीले, रुकू और सजदे सब कुछ वहाँ है इनका। तो फरमाया आने दो इनको मेरे पास, मैंने इनको इनकी मेहमान नवाजी के लिए बड़ा ज़बरदस्त जहन्नम तैयार करके रखा हुआ है, हमेशा उसके अंदर उबलेंगे, आग का एक तूफ़ान उसके अंदर होगा, खून और पीप की वादियाँ उसके अंदर दरिया बह रहे होंगे, यकीन कीजिए। और फरिश्ते इनको हथकड़ियाँ लगाए हुए और बेड़ियाँ डाले हुए और गले में तोक, ये होगा, ये मंजर पेश किया है अल्लाह ताला ने इनके लिए। और फिर इनके मुंह के अंदर उबला हुआ तांबा डाला जाएगा। इन बड़े बड़े शिरक करने वाले जो भी होगा, चाहे हज़रत साहब हों, चाहे पीर साहब हों, चाहे वज़ीर साहब हों, जो भी होगा, जिसने भी अल्लाह के साथ शिरक किया, फरमाया इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने भी ऐलान कर दिया मालिक ने शाहाना अंदाज से, जिसने भी अल्लाह के साथ शिरक किया और उसकी मौत आ गई, पक्की और आखिरी बात यह है कि उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया, उसका ठिकाना आग होगा और हमेशा हमेशा उसके अंदर उबलेगा।
इस तरह बचपन में सुना करते अल्लाह ताला तत्या कड़ाच सटसी, तत्या कड़ाच, वो तत्ते कड़ा हैं। इसी तरह कभी देखा होगा आपने समोसे उबलते हुए या पकौड़े उबलते हुए या रोस्ट जब होते हैं ये गोश्त, इस तरह इंसानों को उसके अंदर डाला जाएगा, हमेशा हमेशा इसके अंदर रखा जाएगा। और एक दो सख्त किस्म के अजाब दे के बता के मालिक फरमाता है ये तो सिर्फ मिसाल दी है, लाखों करोड़ों खरबों किस्म के इस तरह के इनके अजाब होंगे, एक से एक बढ़कर होगा, एक से एक बढ़कर होगा। हर अजाब के मौके पर मौत मांगेगा, मौत मांगेगा। अल्लाह ताला की तरफ से कहेगा, फरिश्ते कहेंगे एक मौत से अब काम नहीं चलेगा कि एक मौत तुम्हें आ जाए, बार बार मौतों को पुकार, बार बार तुम मौतों को पुकारोगे लेकिन मौत नहीं आएगी। जुर्म क्या था? यही था, अल्लाह के बंदों को पुकारते थे, अल्लाह के बंदों के सामने झुकते थे और अल्लाह की दावत जो साफ़ और सादा अंदाज के अंदर थी। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, कोई हमारा कोई जमहूरियत की तरफ बुलावा नहीं है, वोटें हम नहीं मांगते आपसे, नोट और चंदे की अपील आपसे नहीं है, और कोई मामला नहीं है। इतनी बात है कि अपने रब को मान लो, तुम्हें पैदा किया उसने। अभी देखो, अभी ये गंदम की कटाई हुई है, कितने त्रोड़े के त्रोड़े दानों के और बड़े बड़े सलीते जो है ये भूसे के अपने घरों में जाके स्टोर कर रहे हैं, अपने लिए भी और अपने मवेशियों के लिए भी। कितना कारोबार खुला है, कितने बेचते हैं, कितने पैसे आते हैं इनके ऊपर। तो बताओ उसके बाद ये हमने देखे दरबारों के ऊपर जाके ये दाने डालते हैं, कहते हैं चौक डालिए, चौक डालिए। और शिर्क है, यही शिर्क है। अल्लाह के लिए किसी को एक चौहा भी दे दो तो अल्लाह की यहाँ इबादत लिखी जाएगी, तुम्हारी नेकी काम लिखी जाएगी। गरीब को दे दो, लेकिन किसी बाबा के ऊपर एक दाना भी तुमने डाल दिया, याद रखना, इसका मतलब बाबा की वजह से यहाँ डाल रहे हो, चिड़ियों को नहीं डाल रहे हो, या वहाँ कबूतर नहीं खाएंगे। ये इसी को शिर्क कहते हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान को खालिस करने की। फ़िरक़ों से हम निकले, कोई फ़िरका बंदी नहीं इस्लाम के अंदर है। आज फ़िरक़ों में बढ़ गए, कोई बरेली बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया, आपस में लड़ते हैं और ग्रोहबंदियाँ हैं, जत्थे हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, नफ़रतें करते हैं एक दूसरे के साथ। ये इसी वजह से है कि ईमान खालिस नहीं है। ईमान खालिस करेंगे तो अल्लाह के बंदों पूरी दुनिया में आपका रोब और दबदबा होगा, उम्मत मुसलमान फिर उठेगी और फिर इन गैर कौमों को, ये यहूदियों को और दूसरों को हिम्मत नहीं बढ़ेगी आपके साथ आंखें मिलाने की। ये इस वजह से करते हैं कि इनका ये अल्लाह का अज़ाब है तुम्हारे ऊपर, तुम कमज़ोर हो गए हो, ईमान अकीदे की वजह से, शिर्क की वजह से कमज़ोर हो गए, डरते हो इंसानों से, ये वजह है। अल्लाह ताला दिलों के अंदर ये बात उतार दे मालिक, ईमान खालिस करने की। दुनिया में भी इंशाअल्लाह इज़्ज़त होगी और आखिरत में जन्नत अल्लाह ने अपने ऐसे ही बंदों के लिए बना के रखी हुई है। हमेशा हमेशा के लिए बड़े बड़े महलात होंगे, जवानियाँ होंगी, एक बरादरी का वहाँ माहौल होगा, दोस्त होंगे, इकट्ठे होंगे और ऐश करेंगे हमेशा हमेशा की। लग्जरी लाइफ, क्या लग्जरी से बहुत आगे लाइफ होगी वहाँ। सोने चांदी के महलात, अंदाज़ा लगाइए, सोने चांदी के बर्तन जिनमें ये खाने खाएँगे, ऐसे ऐसे लिबास होंगे, 70-70 जोड़े पहनेंगे और उनको कोई ज़रा बराबर परेशानी नहीं होगी। यहाँ तो 3 पीस सूट थे कि इंसान कह रहा 3 पीस पहना हुआ था जी, वहाँ 70-70 पीस के लिबास होंगे, लेकिन ज़रा बराबर कोई वो बोझल नहीं होगा जिस्म। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार करके रखो। फ्रूट की इतनी अंबार होगी, पके हुए फ्रूट होंगे, इंतजार लगे, दिल करे तो दरख्तों से जाके तोड़ लो, दिल करे प्लेटों में आ जाए, जिस दिल करे मशरूबात की शक्ल में, नहरों की शक्ल में, अल्लाह ताला मशरूबात की नहर जला देगा अल्लाह ताला वहाँ। और परिंदों के गोश्त, तरह तरह के तीतर बटेर, जिस तरह का दिल करे, मुर्गाबियाँ, और उसके बाद बकरे, जो हिरन के गोश्त, तरह तरह के गोश्तों का जिक्र है। हर वक्त लम्हे खाओ और मज़े की बात, कुछ ज़रा परेशानी नहीं होगी दिल के अंदर, खाओ, खाते जाओ, कोई पेट में परेशानी नहीं है, कोई दिल के अंदर कुताहट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमेशा हमेशा के लिए, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला के सच्चे वादे हैं, अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन हमें अपने आप को उस लेवल पर लाएँ ताकि हमारे साथ ये वादे पूरे हों। वक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।